ये वीडियो क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों के लिए है। इसमें इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली आपको मालूम है कि जो पार्ट बी सेक्शन है, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी आईटी बुक के, जिसमें पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाई जाती है, जबकि पार्ट बी में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती है। तो पार्ट बी का यूनिट फर्स्ट और उसमें भी चैप्टर फर्स्ट है ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का। चूँकि लास्ट ईयर ये ओपन ऑफिस था और दिस ईयर में ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन का यूज़ करके इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि स्टाइल्स क्या होता है। बेसिकली जो भी चीज़ें हम एक डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं, निश्चित ही वो कोई ना कोई स्टाइल होता है, चाहे वो नॉर्मल स्टाइल हो, ठीक है। उसके बाद से हम उस पर कुछ अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का मतलब ये है, हम उसे बोल्ड करते हैं, हम उसे इटैलिक करते हैं, हम उसका फॉन्ट बदलते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कहलाती है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। तो जनरली स्टाइल्स की डेफिनेशन क्या है? स्टाइल इज आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स, और यू कैन से दैट styles are predefined and customizable formatting option used to apply a consistent look and feel to a document quickly। जनरली क्या है कि आप एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं आती हैं, और जब आप स्टाइल बेस्ड कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें चीज़ें लगती हैं कि नहीं, हाँ ये एक डॉक्यूमेंट है, एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट है और यहाँ मैंने लिख रखा है इंट्रोडक्शन। क्या ये ऐसा अच्छा लग रहा है? इंट्रोडक्शन एक हेडिंग होती है, इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जनरली आप इसको कैसे इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे बिना आप फॉर्मेटिंग का यूज किए हुए? तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और F1 दबा दीजिए, F11 दबाइए। ये राइट साइड में आपको स्टाइल्स खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करना कुछ नहीं, स्क्रॉल करके चले आइए और ये हेडिंग 1 पे डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखिए स्टाइल आपका चेंज हो गया। तो जनरली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग लिखते तो हैं, ठीक है, बट वो बेटर स्टाइल नहीं होती है, नॉर्मल स्टाइल होती है। और अगर हमें उसे चेंज करना हो तो स्टाइल्स फीचर से हम उसको चेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन दी गई है, आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड है कि स्टाइल्स के टाइप कितने होते हैं। तो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, जिसमें सबसे पहला होता है पैराग्राफ स्टाइल्स। अभी आपने देखा कि मैं एक पैराग्राफ को स्टार्ट करने वाला था, और मैं उस पैराग्राफ को स्टार्ट करते ही सबसे पहले हेडिंग जो मैंने लिखी उस पर मैंने पैराग्राफ स्टाइल्स का हेडिंग 1 स्टाइल्स अप्लाई किया, ताकि मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कुछ बेहतर दिखे, ठीक है। तो पैराग्राफ स्टाइल्स का यूज क्या होता है? इसको जनरली अप्लाई किया जाता है एंटायर पैराग्राफ पर, जो भी आपने पैराग्राफ लिख रखा है उस पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फीचर्स क्या क्या है इसमें? आप अलाइनमेंट आप लोगों को मालूम होगा शायद कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये सॉरी अलाइनमेंट में आपके लेफ्ट साइड, सेंटर साइड और राइट साइड और जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट होते हैं हॉरिजेंटली, ठीक है। और वर्टिकली देखा जाएगा तो टॉप, मिडिल और बॉटम होता है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या है? 2 लाइनों के बीच की दूरी को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इंडेंटेशन क्या है? जब आप लोग रफ नोटबुक पे लिखते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में आपकी जगह खाली होती है, वो एक इंडेंटेशन, एक हाशिया है, एक जगह छोड़ा गया है। फॉन्ट क्या है? जिस फॉन्ट से आप टाइप करते हैं, ठीक है। तो जनरली पैराग्राफ स्टाइल्स का अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो हेडिंग 1 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पैराग्राफ स्टाइल। सेकेंड है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल्स का यूज क्या है? तो ये आपके कैरेक्टर पर अप्लाई करता है। वट एवर द टेक्स्ट यू विल टाइप इन द डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर, ओके। तो कैरेक्टर स्टाइल्स का यूज कैसे करना है हमें? जैसे हम डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट टाइप करेंगे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है।
हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे जब हम स्टाइल्स फीचर्स को खोलेंगे और कैरेक्टर स्टाइल्स उसमें सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उस पे जो है कि साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, व्हाटएवर द फॉर्मेटिंग फीचर्स है हम उस पे अप्लाई करते रहेंगे। एम्फेसिस इट इज ए कैरेक्टर स्टाइल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पेज स्टाइल्स, ठीक है। पेज स्टाइल्स ये भी आपका एक स्टाइल्स है। जनरली ये एंटायर पेज को डिफाइन करता है, ठीक है। अब पेज में मार्जिन, जो मैं पीछे बोल रहा था, ठीक है, मार्जिन 4 साइड से होते हैं। आप सॉरी, मार्जिन आपके यहाँ 4 साइड से होते हैं। टॉप पे होता है, बॉटम पर होता है, लेफ्ट पे होता है और राइट साइड पे होता है। ये 4 साइड आपके मार्जिन के होते हैं। हेडर की जहां तक बात की जाए तो जनरली हेडर टॉप पर होता है। फुटर की जहां तक बात की जाए तो फुटर बॉटम पर होता है। कॉलम्स, आप अपने पेज को कितने भागों में बांटना चाहते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। और पेज बैकग्राउंड, आप अपने पेज का बैकग्राउंड कैसा चाहते हैं, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट पेज स्टाइल्स आपकी एक डिफॉल्ट स्टाइल्स है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है फ्रेम स्टाइल्स। जनरली आप किसी फ्रेम, मतलब कोई बॉक्स आपने ड्रा कर रखा है या कोई इमेज है, तो आप उसकी शेडिंग कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट बॉर्डर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स पे अप्लाई की जाने वाली स्टाइल्स को फ्रेम स्टाइल्स कहते हैं। और जो सबसे लास्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जनरली आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच टाइप्स ऑफ लिस्ट यू कैन अप्लाई इन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में 2 टाइप्स की स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइप्स की आप नंबरिंग यूज कर सकते हैं। पहला है बुलेट और दूसरा है नंबर, ठीक है। इन्हीं 2 टाइप से आप नंबरिंग कर सकते हैं, लिस्ट एंड नंबरिंग लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट। तो जनरली आपका इसमें नंबरिंग 1 एक दिया हुआ है स्टाइल्स आपका, आप उसको ध्यान में रखेंगे। और वो जो 2 स्टाइल्स हैं और वो आपका ये है, एक है बुलेट्स और एक है नंबर। बुलेट्स में आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी वैल्यू किस नंबर पे है, जबकि नंबरिंग में आपको पता चलता है कि हाँ ये वैल्यू इस नंबर पे है, ठीक है। थैंक यू, आगे मिलेंगे।